जय हिंद। आज का क्लास हम लोग साइंस का चैप्टर 1, साइंस का विज्ञान या साइंस का चैप्टर 1 क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। और उसके बाद क्या पढ़ेंगे? समीकरण के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका आता है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? हम लोग अभी गर्मी का दिन चल रहा है ना, तो गर्मी के दिन में हम लोग हमेशा देखेंगे कि कुछ ना कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे जब सब्जी हम लोग रात को मम्मी बना के रखती होगी और रात को सुबह तक तो ठीक रहता है, लेकिन दोपहर होते होते सब्जी का टेस्ट चेंज हो जाता है और उस सब्जी का टेस्ट जो रात को काफी यमी था और दोपहर होते होते एकदम खट्टा हो गया, तो मम्मी क्या बोलती है कि सब्जी वेस्ट हो गया, उसको फेंक दो। तो हम लोग तो सिंपली जानते हैं कि वो वेस्ट हो गया, उसको फेंक देना चाहिए, खाना नहीं चाहिए। लेकिन वो सब्जी खट्टा क्यों हुआ, ये किसके अकॉर्डिंग में हुआ, उस चीज को हम किस में जानेंगे? रासायनिक अभिक्रिया के अकॉर्डिंग में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन क्या है, उसका परिभाषा क्या है। तो क्या बोलते हैं? ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। क्या? नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। अभी हम सब्जी का एग्जांपल लिए, सब्जी कैसा था? सुबह तक रात को एकदम यमी था, लेकिन दोपहर होते होते उसका टेस्ट खट्टा आ गया। अब खट्टा आया तो एक तरफ यमी और एक तरफ खट्टा, तो उसका अपना जो स्वाभाविक अस्तित्व था उसमें चेंज हुआ ना चेंज। तो वही बोलता है ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण उत्पन्न हुआ, उसमें रात को यमी और सुबह क्या हो गया? खट्टा हो गया। तो नया गुण हुआ ना, खट्टा आ गया टेस्ट में, ठीक है। नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। तो सब्जी एक पदार्थ, साइंस में हर एक वस्तु पदार्थ वगैरह सब हम लोग जानते ही है। हर एक चीज को हम लोग साइंस में क्या बोलते हैं? वस्तु बोलते हैं ना। चलिए ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा क्या हो गया? ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी गर्मी के दिन में है, हम लोग दूध को देखते हैं। दूध का जो टेस्ट है वो क्या है? मीठा है। लेकिन जब दूध बिगड़ जाता है तो एक नया पदार्थ बना और वो एक नया मूल रूप में आया, तो दूध मीठा से किस में कन्वर्ट हो गया? खट्टा में कन्वर्ट हो गया। और एक चीज और देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं? जब दूध से दही बनना, जब दूध हमारा क्या रहता है? दूध अपनी मूल अवस्था में रहता है तो वो मीठा रहता है। जैसे ही दही बनने के बाद वो अपने मूल अवस्था को खो देता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है? खट्टा में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये किसके अकॉर्डिंग में होता है? रासायनिक अभिक्रिया के अकॉर्डिंग में होता है। हमारे बुक में पता है कुछ दिए गए हैं रासायनिक अभिक्रिया का। फर्स्ट ही पेज में सबसे पहले क्या बोलते हैं? गर्मियों के कमरे के ताप में दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। गर्मी का दिन है अभी और कमरे का जो ताप है उसमें दूध को खुला छोड़ दीजिए और दूध को खुला छोड़ दीजिए, देखिए उसमें रासायनिक अभिक्रिया होगा और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद दूध क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा और उसका टेस्ट मीठा से खट्टा हो जाएगा। दही भी बनाते हैं हम लोग ना, तो दूध लेते हैं और दूध में थोड़ा सा दही को डालते हैं और जैसे ही थोड़ा सा दही को डालते हैं तो वो अपना जो अस्तित्व होता है, अपना जो पावर होता है उस दूध में डाल देता है और दूध से किस में कन्वर्ट हो जाता है? दही में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? दूध से दही बनना एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। अब दूसरा अभिक्रिया क्या बोलता है? देखिए, लोहे का तावा तलक की हमें आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दीजिए। अभी हम लोग जानते हैं, इसमें पढ़ेंगे भी कि लोहे का दरवाजा रहे, लोहे का ग्रिल रहे, ये सब में हम लोग पेंट क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि वायुमंडल में क्या प्रेजेंट है? आर्द्रता प्रेजेंट है और आर्द्रता जब लोहे के साथ कांटेक्ट में आता है, संपर्क करते हैं, तो ये क्या करते हैं? लोहे को खाने लगते हैं और लोहे को खाने के दरमियान हम लोग उसको अपने भाषा में क्या बोलते हैं? जंग लगता है। तो लोहा का खाते उसमें जंग लगते एक ऐसा समय आएगा कि लोहा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और ग्रिल या खिड़की या दरवाजा टूट सकती है। इसीलिए हम लोग उसको बताने के लिए क्या करते हैं? उसमें पेंट करते हैं, ठीक है। उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। अंगूर के विकिरण हो जाना, भोजन का पच जाना। हम लोग जो भोजन होता है वो भी रासायनिक अभिक्रिया के अकॉर्डिंग में ही करते हैं
और उसको क्या करते हैं, पचा भी लेते हैं। मान के चलिए हमारा जो भोजन है, हम लोग क्या क्या खाए, रोटी खाए, दाल खाए, फिर कुछ अगर स्वीट्स रहा, मीठा खा लिए और दूध पी लिए, सब चीज को पी लिए, तो हमारे बॉडी में क्या हुआ, उसका संश्लेषितकरण होता है। संश्लेषितकरण यानी कि एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होने के कारण उसमें क्या होता है, जितना तरह का विटामिन, जितने तरह के हमारे पालन योग्य पदार्थ प्रेजेंट रहते या तत्व जो प्रेजेंट रहते, वो हमारे डाइजेशन होने की क्रिया के अकॉर्डिंग में वो हमारे पेट डाइजेस्ट करता है। पेट डाइजेस्ट करने के बाद जितना भी यूजफुल तत्व है, यूजफुल थिंग्स है, उसको क्या करते हैं, शरीर अपने अंदर रख लेता है और अनयूजफुल थिंग्स को बाहर निकाल देता है। निकाल देते हैं ना हम लोग। हाँ, तो देखिए मान के चलिए हम लोग खाना खाए, रोटी खाए, रोटी में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है, और वो सब को क्या किया, हमारे डाइजेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग में उसको एब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि सॉक लिया, अंदर में रख लिया, और खाना किस फॉर्म में टूट गया, ग्लूकोज के फॉर्म में टूट गया। तो ये किसके अकॉर्डिंग में होता है, रासायनिक अभिक्रिया के अकॉर्डिंग में होता है। ठीक है, क्लियर है, चलिए ठीक है। अब आगे देखिए, एक और दिया हमारे शरीर में भोजन का पच जाना, और हम जब सांस लेते हैं, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। हम लोग जो सांस लेते हैं, मान के चलिए हम लोग ने क्या किया, खींच लिए, तो ये जो हम लोग खींचे, तो हम लोग के साथ सिर्फ ऑक्सीजन अंदर नहीं गया, बहुत सारे गैसेस अंदर गए। कार्बन, वायुमंडल में बहुत सारे, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे गैसेस है। तो वो सारे गैसेस अंदर चला गया, और अंदर चला जाने के बाद हमारा जो लंग्स होता है, लंग्स जो का यहाँ पे उसका वर्क स्टार्ट होता है। लंग्स क्या करते हैं कि हमारे जो ऑक्सीजन है उसी को सिर्फ अंदर रखता है, और बाकी सारे को क्या करता है, बाहर की ओर विमुक्त कर देता है, छोड़ देता है। मान के चलिए हम इसको टाने, बहुत सारे गैसेस को हमने अंदर ले लिया, अब जैसे ही हम छोड़ेंगे तो वो सारा गैसेस क्या होगा, बाहर आ जाएगा, और ऑक्सीजन हमारे अंदर ही रह जाएगा। तो ये किसके अकॉर्डिंग में होता है, रासायनिक अभिक्रिया के अकॉर्डिंग में होता है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। अब अगले क्वेश्चन समझे, इसको समझ गए होंगे, रासायनिक अभिक्रिया क्या बोलते हैं, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता हो। कैसे गुण वाले, नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता हो, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, एकदम कंटेस्ट हो जाना चाहिए, एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए। वैसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता हो, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक बार और, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, चलिए अब आगे चले, ठीक है। आज सबसे पहले आता है अभिकारक। अभिकारक क्या होता है, अभिकारक को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक रिएक्शन को देखते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, रिएक्शन है। हमने एक रासायनिक तत्वों को क्या किया, आपस में कांटेक्ट कराया, समीकरण अभिक्रिया कराया, जिसमें एक है मैग्नीशियम ऑक्सीजन, एक तरफ क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और उसको जब अभिक्रिया कराया तो क्या मिलता है हमको, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए अब हम अभिकारक को पढ़ा रहे, ये रहा हमारा अभिकारक और ये रहा हमारा उत्पाद। देखिए अभिकारक और उत्पाद, ठीक है। तो अभिकारक क्या होता है, वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता हो। कैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जो क्या करे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। एक बार और बोलिए, वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे हम लोग, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या करते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो तत्व क्या किए थे, अपने भाग लिया, रासायनिक अभिक्रिया में क्या किए, भाग लिया, तो उसको हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। और अभिकारक का एक और आइडेंटिटी, ये हमेशा किधर और रहेगा, एलएचएस की ओर रहेगा, एलएचएस। और जब हम क्या करेंगे, उत्पाद अब किसे कहेंगे, ठीक है, ये तो हम कह दिए, अभिकारक कह दिए। तो उत्पाद अब क्या होगा, देखिए उत्पाद यहाँ है, जो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात नए गुणधर्म वाले पदार्थ पाए जाते हैं, उसे ही उत्पाद कहते हैं। देखिए उत्पाद का परिभाषा क्या है, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के बाद होता है। किसका निर्माण, रासायनिक अभिक्रिया के बाद होता है, उसे हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। अभिकारक, उत्पाद, इधर जो भाग लिया उसको अभिकारक, और भाग लेने के बाद जो तत्व बना, जो तत्व बना, जो पदार्थ बना, उसे हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान सा डिफिनेशन है। सबसे पहले देखिए क्या बोलता है, अभिकारक। अभिकारक को रिपीट कीजिए, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन,
ये भाग लिया, उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अब देखिए उत्पाद, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के बाद होता है, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के बाद होता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया में किसको किसको पार्टिसिपेट करवाए थे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को, और उसके बाद हमको क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यही हमारा क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं। एक और एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसको जब अभिक्रिया कराए तो क्या मिला हमको, जिंक सल्फेट हाइड्रोजन्स, जिंक सल्फेट हाइड्रोजन्स। देखिए जिंक का क्या होता है, Zn+H2SO4, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल था, और यहाँ पे हम जब करवाए तो क्या मिला, जिंक सल्फेट हाइड्रोजन क्या हुआ, रिलीज हुआ, छूटा यहाँ से। तो ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, और रासायनिक अभिक्रिया में ये आपका क्या कहलाएगा, LHS की ओर है तो ये आपका कहलाएगा अभिकारक, और RHS की ओर जो है वो क्या कहलाएगा, आपका उत्पाद कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया, अभिकारक, उत्पाद। ठीक है, आज के क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, जय हिंद।